चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े माओवादी सरेंडर की तैयारी हो रही है। नक्सली रूपेश 130 साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है। कल सीएम विष्णुदेव साय के सामने हथियार डाल सकते हैं नक्सली। ये बड़ी खबर है। जहां जंगल से बाहर निकल रहे हैं सशस्त्र माओवादी, तो लाल आतंक पर एक बड़ा एक्शन। कल भी कई सारे आतंकियों ने सरेंडर किया था। लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। मार्च 2026 तक देश भर से लाल आतंक को खत्म करने के लिए जो डेडलाइन है वो भी तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। एक तरफ जहां हमारे जवान जंगलों में घुसकर इन नक्सलियों की मांद पर हमला कर रहे हैं, कई सारे नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं के चलते ये नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। काफी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई सारे नक्सली एक साथ समर्पण कर रहे हैं हथियार के साथ, और अब इन नक्सलियों को सरकारी सुविधाओं का फायदा भी होगा। करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहाँ पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आएँ, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। तो कई सारे बड़े नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं, हथियार डाल सकते हैं, और उनके जो साथी हैं वो भी हथियार डाल सकते हैं। 130 से ज्यादा नक्सली एक साथ सरेंडर कर सकते हैं, ये जानकारी है। लेकिन कितने नक्सली सरेंडर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो हमारे जवान हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी बौखलाहट में ये नक्सली जो हैं या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर भोले भाले लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन इसका माकूल जवाब हमारे सेना के जवान जरूर दे रहे हैं। इनकी मांद में घुसकर हमला किया जा रहा है और इन नक्सलियों को पकड़ा भी जा रहा है, ढेर भी किया जा रहा है। जब नक्सलियों पर एक्शन होता है तो इन नक्सलियों के पास से कभी प्रेशर बम कुकर, कभी आईईडी ब्लास्ट, कभी बारूद, हथियार जैसे तमाम इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इन नक्सलियों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। कुछ समय पहले कुछ नक्सलियों का एक लेटर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो ऑपरेशन है इसे बंद किया जाए, नक्सली बातचीत को तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से हिमांशु लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, ये नक्सलियों की बौखलाहट कहें या फिर डर या फिर समझदारी कि इतनी संख्या में जो नक्सली हैं अभी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं? लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ जब जब पहुंच रहे हैं, जब जब मंच में बड़ा एक ऐलान होता है तो गृह मंत्री की भाषण की शुरुआत में कहे या मध्य में कहे, नक्सल का जब जब जिक्र हुआ उन्होंने भी एक ही लहजे पे कहा है, या तो नक्सल हथियार छोड़ दे या तो एनकाउंटर यानी गोली खाने तैयार रहे। सीधे साफ शब्दों में मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री का सख्त ऐलान यहाँ पर देखने को हम जब जब आए तब हमने उनका वक्तव्य सुना है। अब उसके बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वो तमाम जो नक्सल के कैडर है, उनके जोनल प्रमुख है, या तो वो ढेर हो चुके हैं या एनकाउंटर में मारे गए हैं या तो फिर वो सरेंडर कर चुके हैं। और ऐसे में नक्सलियों की चाहे आर्थिक रूप से मजबूती, कमर टूटने की बात कहे या अन्य राज्यों से लिंक की बात करे, वो लगातार टूटता जा रहा है। अब ऐसे में पूरी तरह से नक्सली अब कमजोर पड़ चुके हैं। नारायणपुर और बीजापुर अभी नक्सल के मामले पर लगातार यहीं पे ही एक्टिविटी है, जिनकी ये दोनों जगहों पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब लगातार जो है राज्य सरकार से पत्राचार कर तमाम जो केंद्र सरकार की नक्सल विरोधी अभियान को रोकने की दरख्वास्त जो है केंद्रीय इनके जो टीम है, जोनल कमेटी के प्रमुख है रुपेश, इनके द्वारा जो है बार बार सरकार से आग्रह किया गया था कि युद्ध विराम किया जाए, हम बातचीत करने तैयार है। और ऐसे में कुछ दिन बाद एक फिर पत्र आता है कि सरकार ऐसी नीति अपनाएगी
तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, सीधे युद्ध करेंगे। यानी नक्सलियों में भी दो फाड़ की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं रुपए जो अपने 120 साथियों के साथ जिस तरह से कल एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री की मौजूदगी में यह आज जो है आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, यानी हथियार छोड़कर मुख्य धारा पर वापस लौटने जा रहे हैं, तो सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है। और वहां के बस्तर के उन तमाम हिमांशु देखिए, यहाँ नक्सलियों में भी दो गुट दिखाई देते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बागी नक्सली जो हथियार लिए हुए अब भी हैं। तो सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कल भी करोड़ों रुपए का नक्सली सरेंडर किया है कई सारे साथियों के साथ। आज ये खबर है कि आज भी बहुत सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कोई बड़े नक्सली हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था? देखिए ऋषभ जी, क्योंकि जिस तरह से जो रुपेश नाम का जो नक्सल जो लीडर है इसका, जिसके नेतृत्व में 120 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा यह नक्सल का नेता था और उसके प्रमुख था गुट का। अब ये जोनल कमेटी के मुखिया के रूप में काम करता था। ऐसे में ये लगातार सरकार से पत्राचार भी यही करता था। ऐसे में एक बार नक्सल को आघात पहुंचेगी कि जब उसके साथ उसने 120 साथियों द्वारा जो है नक्सल से जो है मुख्य धारा पर जब वापस लौट रहे हैं। ऐसे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रायपुर भी कल ये तमाम 120 नक्सली है उसे रायपुर लाया जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने भी इन्हें हथियार छोड़कर जो मुख्य धारा में वापस आने पर उन्हें स्वागत किया जाएगा। गृह मंत्री का बयान आपने सुना, जिस तरह से उनका कहना है कि हम लाल कारपेट बिछाकर उन नक्सलियों की स्वागत करेंगे जो मुख्य धारा पे लौटेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री शायद ही लगातार ऐसे नक्सल वार्तों को लेकर उनका कहना है कि हम तो शुरू से ही नक्सल से मुख्य धारा पे लौटने नियत नेल्ला नार जैसी सरकार की योजनाएं संचालित कर रहे हैं, ताकि जो नक्सली है वो मूल धारा पर वापस लौटे और आम जनजीवन की तरह अपना जीवन यापन करने, जिस तरह से सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करे। अब ऐसे में मुख्यमंत्री हिमांशु देखिए, ये सरकार की जो पहल है इसकी सराहना की जाना चाहिए, क्योंकि लाल कारपेट के जरिए लाल आतंक को खत्म करने का रास्ता सरकार ने बना लिया है। इतनी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास नीति का असर दिखाई देता है, लोन वराटू अभियान का असर दिखाई देता है। सरकारी कौन कौन सी योजनाएं होंगी जो इन नक्सलियों को मिलेंगी? निश्चित तौर पे बात कर ली जाए, जो नक्सली अभी मुख्य धारा पे लौट रहे हैं, सबसे पहली व्यवस्था इनके लिए आवास के है, जहाँ पे पुलिस के चारों तरफ कैंप से घिरा होता है और वहाँ उस जिले में संबंधित जहाँ से वो नक्सली सरेंडर करते हैं उसे उस जिले में जो आवास है वो प्रदान किया जाएगा। उसे नक्सली जो है हथियार चलाना आता ही है उसको, तो उन्हें ऐसे कोई काम जो है 6 महीने तक पहले कैडर के अंदर यानी कैंप के अंदर का काम जो है फोर्स के द्वारा दिया जाएगा, जो आसानी से वो संचालित कर सके और नक्सली से दूरी भी बना सके। उसके बाद यही तमाम जो नक्सली है जो अभी हाल में डीआरजी के जवान के रूप में काम कर रहे हैं और बड़े से बड़े नक्सलियों के मांद को ध्वस्त करने में बड़े से बड़े जखीरा जो बरामद आज हमारे जो सेना के जवान जो कर रहे हैं वो डीआरजी के जवानों के नेतृत्व में कर रहे हैं। डीआरजी के जवान है जो डिस्ट्रिक्ट रेंज फोर्स या जो जवान है जो स्थानीय वहाँ के निवासी होते हैं, वही जो नक्सल से मुख्य धारा पे लौट के अब जो जवान है वो कहीं ना कहीं अब जब जवानों के रूप में काम करते हैं डीआरजी के फोर्स के रूप में, वो उसे एक एक जगह की मांद की जानकारी होती है, एक एक पहाड़ की, एक एक नदी नालों की जानकारी, इसका फायदा हमारे सेना के जवानों को दिया है। हालांकि देखिए हिमांशु, जो जानकारी आप दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं अगर नक्सलियों तक पहुंच रही है ये जानकारी, तो भलाई इसी में है, समझदारी इसी में है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और सरेंडर कर दे। बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।